ओनली फॉर यू हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो सेक्शन में हम देखेंगे स्टार डेल्टा के बारे में। जो हमने पिछले वीडियो सेक्शन में देखा था वही कंटिन्यू करेंगे। टाइमर ऑफ वाला सर्किट हम बाद में लेंगे। आइए देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका सर्किट है। यहाँ पे एक पहला कंडीशन जो मैंने आपको बताया था, टाइमर, स्टार कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर एक ही साथ पिकअप करने वाला सर्किट था, वो पहले देख लेते हैं यहाँ पे कैसे किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एमसीबी में से फेज वायर आ गया, ये रिले के एनसी में गया, रिले के एनसी में से ये ऑफ पुश बटन में चला गया, ऑफ पुश बटन में से ये ऑन पुश बटन में गया, ऑन पुश बटन में से ये मेरा टाइमर के कॉइल को चला गया। इसमें से मैंने यहाँ पे लूप मारा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। वो लूप से मेरा इंटरचेंज करेगा। एक मेरा एनसी पॉइंट है यहाँ पे और ये वाला मेरा एनो पॉइंट है। यहाँ पे मैंने दिखाया है कौन सा वायर है। ये टाइमर के थ्रू मेरा एनसी से, टाइमर के एनसी से आप देख सकते हैं ये एनसी है, डेल्टा के एनसी में चला गया। ये जो डेल्टा का एनसी का ब्लॉक है ये यहाँ पे होएगा, इस जगह ये ब्लॉक यहाँ पे होगा। ये डेल्टा के एनसी से गया और डेल्टा के एनसी से ये स्टार कॉन्टेक्टर के कॉइल को गया। आप देख सकते हैं A1 के कॉइल को गया ये, और A2 अपना न्यूट्रल है। इसी तरीके से टाइमर का जो एनो पॉइंट था ये वाला, ये एनो पॉइंट से हमने एक वायर निकाला, ये वायर सीधा गया स्टार के एनसी को। ये अपना दोनों इंटरलॉक है, डेल्टा और स्टार का एनसी यूज़ किया है। स्टार के एनसी से ये वायर डेल्टा के कॉइल को चला जाएगा A1 को, और दूसरा वाला जो न्यूट्रल को कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से एक वायर निकलेगा होल्ड डाउन से, आप देख सकते हैं यहाँ से एक होल्ड डाउन आया है। यहाँ से ये वायर हमारा टाइमर के कॉइल को कनेक्ट हो गया और उसी वायर से हमने मेन कॉन्टेक्टर पिकअप किया। यानी हम ऑन पुश बटन भी दबाएंगे तो पहला हमारा टाइमर चालू हो जाएगा, टाइमर के साथ ही हमारा ये स्टार कॉन्टेक्टर लग जाएगा, क्योंकि एनसी पाथ मिल रहा है उसको। ये सब ये एनसी है, टाइमर का भी एनसी है। और जैसे हमारा स्टार कॉन्टेक्टर लग गया, स्टार कॉन्टेक्टर के थ्रू हमारा मेन कॉन्टेक्टर यहाँ पे नहीं लग रहा है। ऑन पुश बटन से ही ये टाइमर के साथ ही ये कॉन्टेक्टर चालू हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन बटन से डायरेक्टली सप्लाई मेन कॉन्टेक्टर के कॉइल में जा रहा है। इसीलिए ये सर्किट फॉल्टी है। चलने के लिए चल सकता है, और आपका टाइमर का एनसी अगर इसमें फेल हो जाता है तो डायरेक्टली मोटर आपका डेल्टा में घूमना चालू हो जाएगा। स्टार डेल्टा का कुछ मतलब ही नहीं रह रहा है इसमें। इसीलिए और एक तरीका है, वो आपको करना है, वो भी देख लेते हैं। ये वाला दूसरा डायग्राम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ब्लॉक आ गए हैं, स्टार एनो और मेन एनो। ये पहले वाला था, सेम डायग्राम है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। आप देख सकते हैं ये वाला डिफरेंस है। पहले वाले डायग्राम में ये पोर्शन था नहीं, डायरेक्ट जो वायर आया था ये हमारे कॉइल को चला गया था। ये वाला पोर्शन सर्किट में था नहीं। छोटा सा चेंज करने के बाद हम अपने डायग्राम को इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसा किया है उसको। जो ऑन बटन से वायर आया था वो डायरेक्टली हमारा स्टार कॉन्टेक्टर के एनो में चला गया, क्योंकि ये एनो काम क्या करेगा, स्टार कॉन्टेक्टर जब पिकअप होएगा अपना, ये वाला कॉन्टेक्टर जब पिकअप होएगा तब भी इसमें से सप्लाई आगे पास होएगा। स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप होने के बाद ही ये सप्लाई यहाँ से इस कॉन्टेक्टर को आने वाला है। तब तक ये कॉन्टेक्टर एनर्जाइज नहीं होएगा जब तक आपका ये स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप नहीं होता। जैसे ही हमारा स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप हो गया, मेन कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाएगा। मेन कॉन्टेक्टर के एनो का ब्लॉक यहाँ पे है, ये खुद का होल्डिंग है, ये तो होल्डिंग दे ही रहा है टाइमर को, टाइमर भी होल्ड है। इसके थ्रू ही हमने डायरेक्टली होल्ड डाउन दे दिया और ये कॉन्टेक्टर के कॉइल को पकड़ के रखेगा। इस तरीके से हम ये वाला स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाते हैं। ये वाला डायग्राम हमारा सही है, इसी डायग्राम को आप प्रिपेयर कीजिएगा। सीखने के लिए आप 2-3 तरीके से और बना सकते हैं। उसको ड्रॉबैक देखिए, स्टार डेल्टा डायग्राम
कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। 10 आदमी है, 10 आदमी अपनी तरीके से हर एक डायग्राम बना सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं होता। इलेक्ट्रिकल डायग्राम कैसे भी कोई भी बना सकता है, बहुत ही आसान है। खाली आपको ये माइंड में रखना है कि इसमें इंटरलॉक कोई फेल नहीं होना चाहिए। अगर कोई इंटरलॉक फेल होता है तो आगे वाला डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, आपका स्टार कॉन्टैक्टर का कॉइल जा रहा है तो आगे डेल्टा में और मेन कॉन्टैक्टर में डायरेक्टली मोटर चालू हो रही है क्या, वो भी देखना है। ये सब आपको कंडीशन ध्यान में रखते हुए आपको डायग्राम बनाना है। तो नॉर्मली आप ये डायग्राम प्रिपेयर कीजिएगा, डायग्राम को रट्टा मत मारिए, आप उसको सीक्वेंस वाइज ध्यान रखिएगा। इसमें आपका पहला टाइमर चालू होगा, टाइमर के थ्रू आपका स्टार कॉन्टैक्टर चालू होगा और स्टार के थ्रू अपना मेन कॉन्टैक्टर चालू होगा। ये सीक्वेंस खाली आपको याद रखना है और अपनी डायग्राम आप खुद बनाइए, तभी आप इम्प्रूव करेंगे। अदरवाइज़ आपको थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा। ये वाला इसका पावर डायग्राम है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पावर डायग्राम में क्या होता है, यहाँ पे मैंने रिले लगाया है, ओवरलोड का रिले लगाया है। ये मेन कॉन्टैक्टर है, ये डेल्टा कॉन्टैक्टर है, स्टार है। स्टार को मैंने यहाँ पे लूप मार के रखा है, स्टार कॉन्टैक्टर को लूप है यहाँ पे है। फेस सीक्वेंस मैंने ऊपर चेंज बिल्कुल नहीं किया है, नीचे भी मेरा फेस सीक्वेंस सेम है। नीचे भी आर आया है, वाई आया है यहाँ से, और बी फेस भी नीचे ही आया है। सिर्फ मैंने फेस सीक्वेंस ये वाइंडिंग के मुताबिक कनेक्ट किया है। स्टार डेल्टा स्टार्टिंग में, स्टार डेल्टा मोटर में आपको 6 लीड मोटर के बाहर निकलती है। आपको पहले ये फाइंड आउट करना है कि उसका U1 U2 कौन सा है, V1 V2 कौन सा है और W1 W2 कौन सा है। ये वाला वाइंडिंग हमको पहले आपको मल्टीमीटर से या कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक करना है। ये फाइंड आउट हो गया, उसको मार्किंग करके रखिए आप, ये कौन सा वाइंडिंग क्या क्या है। समझ लो ये आपका सीक्वेंस वाइज U1 U2, ये वाला U1 U2 है, V1 V2 है और ये W1 W2 है। तो एक वाइंडिंग को, यानी आपकी ये जो वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग U1 और U2, इसको 2 फेज़ लगनी चाहिए। डेल्टा कनेक्शन में आपके एक वाइंडिंग को 2 फेज़ लगते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ब्लू फेज़ लग गया है और ये रेड फेज़ लग गया है। ये दूसरा वाला जो वाइंडिंग है, यहाँ पे वाई फेज़ लग गया है और ये ब्लू फेज़ लग गया है। और थर्ड वन जो है आपका, वहाँ पे रेड फेज़ लग गया है और येलो फेज़ लग गया है। ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। डेल्टा कनेक्शन में हमेशा एक वाइंडिंग को 2 फेज़ लगते हैं। दूसरी एक बात होती है कि आपको एक कलर सीक्वेंस, आपके पास जो 6 वायर आए हैं, 6 वायर जो आपके ये मेन कॉन्टैक्टर के 3 वायर है और डेल्टा और स्टार के जो आए हैं ये 3 वायर, ऐसा टोटल 6 वायर्स आपके पास है और आपको पता नहीं उसका कलर कोडिंग क्या है। सब ब्लैक्स वायर है, डस्ट में या किधर भी वो काम कर रहे हैं आप। स्टील प्लांट में मैक्सिमम में आपको देखने को मिलता है कि वायर का कलर कोडिंग पता नहीं चलता। तो उस कंडीशन में आप कैसा फाइंड आउट करेंगे कि आपका फेस सीक्वेंस का वायर कौन सा है और डेल्टा का स्टार का वायर कौन सा है। आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आसान तरीका है, ये तीनों वायर आपको अलग अलग रखने हैं और ये 3 वायर आपको अलग अलग रखने हैं। जैसे हमने सप्लाई चालू करना है, टाइमर का सेटिंग थोड़ा बढ़ा दीजिए। सप्लाई चालू करने के बाद आपको इन 3 वायर को या 3 वायर को कहीं पे तो आपको 3 फेज़ में सप्लाई आएगा। स्टार कॉन्टैक्टर के पहले ही आपको वो देखना है कि जिसको सप्लाई आएगा वो आपका मेन कॉन्टैक्टर रहेगा, जिसको सप्लाई नहीं है वो आपका स्टार कॉन्टैक्टर है। टाइमर चेंज होने के बाद उसको भी सप्लाई आएगा। तो आपका पहला ये फाइंड आउट हो गया कि आपका फेज़ वाला वायर कौन सा है मेन कॉन्टैक्टर का। ये ट्रेस करने के बाद उसको एक टेप मार के रखिए, कोई भी कलर कोडिंग एक टेप मार के रखिए। और अभी 3 केबल मेन कॉन्टैक्टर का और 3 केबल स्टार और डेल्टा कॉन्टैक्टर का आपके पास है और तीनों का कलर ब्लैक है। तो इस कंडीशन में आप फाइंड आउट कैसे करेंगे कि आपको मोटर का कनेक्शन कैसा करना है। ब्लाइंडली आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। आपको एक सीरीज़ लैम्प चाहिए। सीरीज़ लैम्प मीन्स आपके पास ये एक लैम्प है और ये एक लैम्प है, जिससे आप 440 चेक कर सकते हैं। ये 2 लैम्प आपको सीरीज़ में चाहिए, लैम्प 1 लैम्प 2, जिससे आप 440 वोल्टेज चेक करते हैं। तो उस लैम्प को लेके आपको तीनों पास आपके 3 ब्लैक वायर्स है आपके पास ये वाले। तो वो लैम्प को लेके आपको ये लैम्प यहाँ पे एक लगाना है, एक पॉइंट, और एक यहाँ पे लगाना है। अगर वो ग्लो हो रहा है तो वो अलग अलग फेज़ है, अगर वो ग्लो नहीं हो रहा है तो वो एक ही फेज़ है। पर इस कंडीशन में आने से पहले आपका मेन और डेल्टा पिकअप चाहिए। तो पहले ये फाइंड आउट कर लीजिएगा कि
कौन सा वायर ग्लो नहीं हो रहा है तो वो एक ही फेज़ है, उसको टेपिंग कर दीजिएगा। जैसे आपने टेपिंग कर दिया आप कनेक्शन कर सकते हैं, आपको फेज सीक्वेंस पता चल जाएगा, आर कौन सा है, वाई कौन सा है, बी कौन सा है। समझ लो यहाँ पे आर का कनेक्शन कर दिया तो उसके अपोजिट आपको वाई का कनेक्शन करना है। यहाँ पे आपको वाई का कनेक्शन कर दिया उसके अपोजिट आपको बी का कनेक्शन करना है, और यहाँ पे बी का कनेक्शन कर दिया उसके अपोजिट आपको रेड का कनेक्शन करना है। फेज सीक्वेंस आपको फाइंड आउट हो गया। बहुत ही आसान हो जाता है डायग्राम, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। और एक कंडीशन होती है कि आपने कनेक्शन तो कर दिया, सक्सेसफुली हो गया, पर मोटर आपकी दूसरी डायरेक्शन में घूम रही है, सही डायरेक्शन में नहीं घूम रही है, तो आपको फेज सीक्वेंस चेंज करना है। तो वो भी फेज सीक्वेंस कैसे चेंज करते हैं, आपकी जो इंडक्शन मोटर रहती है डायरेक्टली डेल्टा मोटर, उसमें क्या होता है खाली एक फेज चेंज करेंगे तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है। यहाँ पे भी वैसा होता है, पर आपको ये लाइन वाला जो है, ये लाइन वाला फेज सीक्वेंस आपको चेंज करना पड़ेगा। कोई भी एक फेज इंटरचेंज करेंगे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और एक दूसरी बात होती है, दूसरा तरीका क्या होता है, मोटर के टर्मिनल के पास आपको फेज सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा, पर वहाँ पे आपको U1 V1 और U2 V2 इन दोनों के बीच में आपको फेज सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक सैंपल बताता हूँ मैं आपको। अगर आप मोटर टर्मिनल के पास है इस जगह पे मोटर के पास, तो आपका U1 और V1 का वायर इंटरचेंज करना पड़ेगा, एक यहाँ पे लगाना पड़ेगा, इसका यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और U2 और V2 का वायर एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होएगा, अब जैसे आप सीक्वेंस चेंज करेंगे तो आपका पहले Y आएगा, बाद में B आएगा और फिर R आएगा, और इस जगह पहले आपका B आएगा, उसके बाद R आएगा और फिर Y आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी वाइंडिंग को दो ही फेज़ मिल रहे हैं, यहाँ पे किसी को भी एक ही फेज़ नहीं मिल रहा है। ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा और आपको भी मेरे लेटेस्ट अपडेट आते रहेंगे। ये चैनल सिर्फ इलेक्ट्रिकल के बारे में नहीं है, इसमें आपको कंप्यूटर हार्ड डिस्क रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, कीबोर्ड रिपेयरिंग जितने भी है, आप कंप्यूटर के अंदर एक एम्पलीफायर का सर्किट छोटा लगा सकते हैं। ये बहुत सारे वीडियोस में अगले सेक्शन में डालने वाला हूँ, देखते रहिए, सीखते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।